उसके बाद हम लोग लगभग 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हम लोग बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई किए। क्वालिफाई से मेरा हम भी ओबीसी हैं, ओबीसी हम हैं, लेकिन जनरल कट ऑफ से 3 मार्क्स मेरा ज्यादा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह के पालीगंज में ये जो अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन और साथ ही साथ जो भाषण रखा गया था, सभा रखा गया था, उसमें ये लोग जो पहुंचे हुए हैं, आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा टीचर वैकेंसी लिया। पूर्व में NIOS से जो DLED प्रशिक्षण कराया गया था टीचर लोग का, कहा जा रहा था कि ये जो प्रशिक्षण कर लेंगे उनको बीपीएससी या मतलब टीचर में मान्य हो जाएगा, यही मांगे थी आप लोग की। तो कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, इन लोगों को अवैध कर दिया गया है, हमारी डिग्री का अवैध कर दिया गया। तो सर ये मोदी जी 2017 में ये नोटिफिकेशन निकाले थे, ठीक है, अपने जिम प्रोजेक्ट से कि जो भी टीचर जो प्राइवेट हो, सरकारी हो, और सरकारी हो या प्राइवेट विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं, तो उनको 2019 तक 31 मार्च तक प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेना है, मतलब टेंड हो जाना, अनटेंड नहीं रहना। अगर बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा देना है तो आपको टेंड हो जाना, अनटेंड नहीं रहना। तो उसी के माध्यम से पूरे भारत में 14 लाख शिक्षकों ने इस NIOS डिग्री से अपने टीचर ट्रेनिंग कर लिया और प्रशिक्षित हो गया। और ये मतलब 7 साल के बाद ये डिग्री को हमारे 28 सितंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारी डिग्री को अमान्य करार दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। क्या हम मोदी जी से ये कब पूरी होगी? अगर केंद्र सरकार अगर 1 मिनट की अगर मौका दे दिया जाए तो हमारी डिग्री मान हो जाएगी। NCT की और MHRD की गलती के कारण जो हम लोग बाहर हो गए हैं। सर नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, बहुत सारे गिनवाते हैं। आप लोग को लगता है कि आप लोग जो प्रशिक्षण किए थे आप लोग को अनवैलिड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से? नीतीश जी सुनेंगे एनडीए के सरकार में? नहीं सुन रहे हैं, हम लोग तो कितना स्ट्राइक किए हुए, कितना केस भी किया, कहाँ सुन रहे हैं। कितना महिला कोर्स किए थे आप लोग? हम लोग 2 साल का कोर्स किए थे, 2017-19 का। आप लोग लगातार देखे हम कि अपने पोस्टर लेके अपनी मांग को क्या पूरा प्रोसेस बताइए, क्या दिखते हैं? हमारे माननीय सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय जो गृह मंत्री जी है वो ओबीसी मोर्चा के यहाँ पे आए थे, ओबीसी के तहत, और हम अति पिछड़ा ओबीसी में, हम भी ओबीसी का बेटा है, ठीक है। और उनसे हम लोग क्या है, हम लोग तो रोड पे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रोड पर रहेंगे, जब तक कि हम लोग 2017-19 में हम लोग को माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक 2017-19 में NIOS DLED का कोर्स कराया गया। इस कोर्स की चर्चा हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन से पारित करने के बाद इस कोर्स को कराया गया। हमारे जो यहाँ के RJD का जो सांसद है वो कई बार प्रोफेसर मनोज झा कई बार इस मुद्दा को उठा चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हो चुका है। 39 के 39 सांसद बिहार के लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हमारी ये महिला है, इनका 17 मार्क्स ज्यादा है जनरल कटअप से, और ये ओबीसी में आते हैं। हम लोगों को क्या हुआ है कि 7 साल के बाद हमारा कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के निकम्मी और घटिया सोच के कारण, जब तक इसको NCT और MHRD जब इसको नहीं वैलिड किया तो राजपत्र में जारी नहीं करने के कारण इस कोर्स को अमान्य कर दिया गया है। हम लोग रोड पर हैं, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय अमित शाह जी आए थे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी का बेटा बताते हैं। हम क्या ओबीसी का बेटा नहीं है? हम क्या मोदी के परिवार में नहीं है? हम क्या वोट नहीं देते हैं? हम लोग का यही मांग है कि जो भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट है इस कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, कोर्स को वैलिड कराया जाए। हम लोग का कोर्स अगर वैलिड नहीं होता है हम लोग रोड पे हैं, मोदी जी को भी रोड पे ला देंगे। कहा जाता है कि मतलब ये 18 महीने का जो कोर्स कराया गया था 24 महीना जो किया है उन्हीं को वैलिड होगा। यह कोर्स जो 18 महीना 24 महीना का जो बता रहे हैं हम सब के सब लोग 14 लाख लोग और बिहार से 3.5 लाख लोग ऑलरेडी सरकारी 3.5 लाख लोग बिहार से हैं। हम लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे। जब जो 6 महीना का जो इंटर्नशिप होता है, हम लोग ऑलरेडी विद्यालय में थे, तो हम लोग क्यों कोर्स करेंगे? हम लोग क्यों इंटर्नशिप करेंगे? हम ऑलरेडी थे जॉब में, ये मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। कोर्स पढ़ाने के उपरांत हमारा कोर्स अब 7 साल के बाद हम बीपीएससी सरकारी मतलब हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के योग्य हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में जाएंगे सब चीज पास है, बीपीएससी एग्जाम भी पास किए हैं। आज जब प्राइवेट में विद्यालय जाएंगे पढ़ाने, सरकारी में प्राइवेट में ठीक है, सरकारी पढ़ाने के तो भूल जाएंगे, हमारा नॉलेज खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा नॉलेज। ये कहाँ किस देश में हम जी रहे हैं? कौन सा देश है? यही मेरा राम भक्त है और यही राम राज चल रहा है। कौन सा राज है ये? कहा तो जा रहा है कि युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ यो हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, हम लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, तो मोदी जी को भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम सब लोग रोड पे हैं। ये महिला ये ओबीसी नहीं है, इनसे बात कीजिए। ये भी लोग इनका 17 नंबर ज्यादा है जनरल कटअप से। बीपीएससी में क्वालिफाई कर लिया था? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं दिए हैं, करने लायक मैं नहीं हूँ। जो यहाँ तक हम समस्तीपुर से यहाँ आके बैठी हुई हूँ, सुबह शाम से वही भूखे प्यासे रोड पे बउआ रहे हैं, जो एकदम वैलिड करार देने के कारण जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर दिए हैं। यानी कि सरकार से आप लोग का मांग है कि जो भी हम लोग कोर्स किए हैं उसमें हम पूर्णिया से है सर, कल रात में 10 बजे ही चले हैं अभी तक यहाँ यहाँ पे 400 पार बोल रहे हैं। हम लोग का कोर्स वैलिड नहीं होता है, 100 के अंदर में सिमट जाएंगे, ये मेरा कहना हुआ। जब तक ये कोर्स वैलिड नहीं होगा तब तक इनकी सरकार भी नहीं बन पाएगी। डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हम कल हम शाम में मिले, रात भर जैसे तैसे जा रहे हैं, लेकिन आज जब मिलने के अमित शाह जी से मिलने की कोशिश किया गया तो प्रशासन मिलने नहीं जाएगी। जैसे तैसे हम लोग जाने में पहुंचे भी तब तक वो निकल गए। और हम लोग को यही मांग है कि NIOS को जो डिग्री है उसे मान्य किया जाए, अन्यथा अगर
माने नहीं करेंगे तो हम भी मोदी को इस बार हर हाल में सबक सिखा के छोड़ेंगे। बीपीएससी जो वैकेंसी आ रही है उसमें परीक्षा देने के लिए आप लोग को योग्य बनाया जाए। रोक दिया गया रोक दिया गया, रोक दिया गया। माननीय हाँ, जो 18 महीने का ये कोर्स है इसको अनवैलिड कर दिया गया। जी 18 महीना का कोर्स नहीं है, ये 2 वर्ष का कोर्स था, उसको शॉर्ट टाइम में 18 मंथ का किया गया। ये कोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो भी है, और उसको 6ठा चरण में और फर्स्ट बीपीएससी में भी लिया गया, और सेकंड बीपीएससी का रिजल्ट रोक दिया गया, और थर्ड बीपीएससी में फॉर्म नहीं भरने दिया गया।